तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे वेदांत फैशन लिमिटेड कंपनी के बारे में। कंपनी बहुत ही अच्छा ब्रांड होल्ड करती है और इस कंपनी को आप मान्यवर के नाम से जानते हैं। कंपनी वैसे तो कपड़े बनाने का काम करती है, लेकिन कंपनी स्पेशलाइज्ड सेगमेंट में काम करती है। कंपनी नॉर्मल रेगुलर पहनने वाले कपड़े नहीं बनाती है। कंपनी ज़्यादातर शादी में पहनने के लिए जो इंडियन वेडिंग एंड सेलिब्रेशन वेयर है उस सेगमेंट में कंपनी काम करती है। जैसे बात करें तो लड़कों के लिए शेरवानी, इंडो वेस्टर्न इस तरह कपड़े बनाती है और लड़कियों के लिए साड़ी, लहंगा, जो दूल्हा और दुल्हन के कपड़े होते हैं मेनली कंपनी वो बनाती है और काफ़ी अच्छा ब्रांड कंपनी होल्ड करती है। आपने भी कहीं ना कहीं इस ब्रांड का नाम सुना होगा और साथ साथ कंपनी की ऑल इंडिया में प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छा बिजनेस है। और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे और तीनों लेवल में कंपनी का फंडामेंटल एनालिसिस करेंगे। सबसे पहले कंपनी का बिजनेस प्रोफाइल चेक करेंगे, उसके बाद हम कंपनी के फाइनेंशियल चेक करेंगे और फिर लास्ट में कंपनी की वैल्यूएशन करेंगे कि अगर हम आज के डेट में इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाह रहे हैं, इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो क्या ये सही समय इन्वेस्टमेंट करने के लिए नहीं। और उसके साथ साथ हम पूरी डिटेल में कंपनी के बारे में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी कंपनी के बारे में। तो कंपनी का नाम है वेदांत फैशन लिमिटेड और कंपनी नीश सेगमेंट या स्पेशलाइज सेगमेंट में काम करती है। आपको पता है इंडिया में लोग शादी में खूब खर्चा करते हैं, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए, अच्छे से अच्छा जो है अरेंजमेंट रहेगा, खाने पीने का भी, कपड़ों का, सब चीज़ों का। तो कंपनी उसी टाइप के कस्टमर्स को जो पे कैटर करती है। काफ़ी अच्छे से लोग उस समय खर्चा करते हैं, तो कंपनी में अच्छे से अपने ब्रांड्स के थ्रू, अपने कपड़ों के थ्रू अपनी सेल्स करती है। बात करें कंपनी उसमें क्या क्या ब्रांड्स हैं और क्या क्या उसके पोर्टफोलियो में चीज़ें हैं जो सामान बेचती है कंपनी, तो कंपनी मेनली 5 ब्रांड होल्ड करती है। सबसे पहला और जो कंपनी का मेन ब्रांड है वो है मान्यवर। इसके कंपनी जो है ये लड़कों के लिए कपड़े बनाती है और किड्स के लिए कपड़े बनाती है। इसके जो कपड़े हैं, इसका जो प्राइस सेगमेंट है वो मीडियम से प्रीमियम की तरफ जाता है, यानी कि लो रेंज के कपड़े नहीं होते हैं, थोड़े अच्छे मीडियम या उससे ज़्यादा प्रीमियम वाले कपड़े ही कंपनी बेचती है। बात करें तो कौन कौन टाइप के कपड़े से बनाती है, तो कंपनी इसमें कुर्ता, इंडो वेस्टर्न, शेरवानी, जैकेट, एक्सेसरीज, जो दूल्हे के कपड़े और जो चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें कंपनी से बनाती है। बात करें तो इस कैटेगरी के अंदर ये लीडर कंपनी है, मतलब जो अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट है। वैसे तो कहीं से भी जाके आप ले सकते हो, वैसे ज़्यादा ब्रांड तो अवेलेबल नहीं है, लेकिन बात करें तो ये मेन ब्रांड है और काफ़ी अच्छे से इस ब्रांड को लोग जानते हैं और कंपनी के पूरे पैन इंडिया में प्रेजेंस भी है। उसके बाद दूसरा कंपनी का ब्रांड है मोहे के नाम से। मोहे ब्रांड के अंदर कंपनी वुमेन वेयर बनाती है, यानी कि लड़कियों के लिए कपड़े बनाती है। ये भी बात करें तो ये भी मिड सेगमेंट से प्रीमियम रेंज आती है इसके, यानी कि मीडियम रैंक से जो महंगे कपड़े हैं वहाँ तक कंपनी इसमें रखती है। बात करें तो इसमें कंपनी लहंगा, साड़ी, गाउन, स्कर्ट, टॉप और अदर वुमेन एक्सेसरीज बनाती है। और ये भी देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है। इस ब्रांड को मान्यवर की जो ब्रांड ऑलरेडी स्टैब्लिश है उसकी काफ़ी बेनिफिट मिलते हैं कि कोई बंदा आता है कि ठीक है हमें लड़कों के कपड़े खरीदने हैं तो हमारे पास लड़कियों के भी अवेलेबल हैं, तो उस तरह से दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं कंपनी के, दोनों ब्रांड हैं, उसको कंपनी यहाँ पे कैटर करती है। और इस ब्रांड की बात करें तो ये भी पैन इंडिया प्रेजेंस है, काफ़ी अच्छी कंपनी के इस ब्रांड की भी सेल्स यहाँ पे आ रही है। उसके बाद तीसरे ब्रांड की, तो तीसरा कंपनी का ब्रांड है तोमेव। ये कंपनी का प्रीमियम ब्रांड है, इसमें काफ़ी हाई रेंज के, हाई क्वालिटी कंपनी कपड़े बेचती है। और बात करें तो इसमें दोनों ही कपड़े हैं, मेंस के भी और वुमेंस के भी, और इसमें भी सेम ही है। मेंस के लिए वही कुर्ता, शेरवानी, इंडो वेस्टर्न, सूट, एक्सेसरीज, और वुमेंस के लिए भी सेम साड़ी, लहंगा, स्कर्ट, गाउन और वो सब चीज़ें। और जो कंपनी का ये ब्रांड है तोमेव ब्रांड, ये भी अपने जो मान्यवर ब्रांड है उसको देखते हुए फ़ायदा उठाते हैं कंपनी के। ठीक है, एक बंदा आया, उसको मिड रेंज में कपड़े लेने थे, थोड़े बहुत वो दिखा दिए और फिर उसको पिच कर दिया कि ठीक है हमारे पास प्रीमियम ब्रांड भी है तोमेव के नाम से और आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं। तो इस तरह से कंपनी क्रॉस सेल करके अपने प्रीमियम प्रोडक्ट ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को। उस बात करें कंपनी के चौथे ब्रांड की, तो है मी बेस। यहाँ पे कंपनी तीनों कपड़े बनाती है, मेंस, वुमेन और किड्स। यहाँ पे देखें तो ये भी मिड साइज से प्रीमियम के तरफ जाता है और इसमें भी सेम कपड़े का बनाती है। मेनली जो ये प्रोडक्ट है कंपनी का, जो ये ब्रांड है कंपनी का, ये साउथ इंडिया में ज़्यादा चलता है, रीजनल ब्रांड है। बात करें तो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में इस ब्रांड की काफ़ी अच्छी प्रेजेंस है, लेकिन ये ब्रांड बात करें तो ऑल ओवर इंडिया प्रेजेंस नहीं है। और इसमें कंपनी सेम ही कपड़े बनाती है, लड़कियों के लिए लहंगा, साड़ी वगैरह, और लड़कों के लिए वही इंडो वेस्टर्न और बाकी जो शेरवानी वगैरह इस तरह की चीज़ें बनाती है। फिर कंपनी से 5वां ब्रांड है मंथन। अब ये जो ब्रांड है ये वैल्यू प्राइस में आता है, यानी कि इसमें थोड़े लो रेंज के सस्ते कपड़े मिलते हैं। अब क्या है कि ज़रूरत नहीं है कि सबको अपनी शादी में दूल्हा बन के जाना है, उनके और रिश्तेदार भी आने हैं, लड़के के दोस्त हैं, लड़कियां हैं, तो यहाँ पे मेंस के कपड़े बनते हैं और वैल्यू सेगमेंट कंपनी काम करती है। तो दूल्हे के अलावा उसके जो दोस्त हैं उनको सबको कैटर कंपनी करना चाह रही है, तो उसके लिए कंपनी ने मंथन बनाया है। दूसरा क्या है कि जो लोग थोड़े मिड रेंज के कपड़े चाह रहे हैं, दूल्हे के लिए लेने हैं, तो वो भी कंपनी जो है इसी रेंज में प्रोडक्ट ऑफर करती है। तो बात करें
तो कंपनी पूरी फैमिली के हिसाब से अपने सारे ब्रांड और प्रोडक्ट होल्ड करती है। दूल्हे कपड़े मिलेंगे, दुल्हन के मिलेंगे, बाकी और रिश्तेदारों के चाहिए सब चीज़ें मिलेंगी, एक्सेसरी वगैरह सब कुछ है। तो एक वन स्टॉप शॉप बन जाती है उन लोगों के लिए जो अपनी शादी के कपड़े वगैरह सब खरीदना चाहते हैं। तो कुल में बात करें तो मेरे हिसाब से तो काफ़ी अच्छा सेगमेंट है, क्योंकि जैसे हमने पहले बात की थी, शादी में लोग खूब खर्चा करते हैं, वहाँ पे ज़्यादा प्राइस की बात नहीं होती है, वहाँ ज़्यादा बात क्या होती है क्वालिटी की और लुक्स वगैरह की। तो साहब देखें तो काफ़ी अच्छा ब्रांड है, काफ़ी अच्छे से कंपनी अपने प्रोडक्ट को मार्केट कर पा रही है, नाम तो सबने सुना ही है। तो कुल बात करें तो काफ़ी अच्छे ब्रांड्स कंपनी होल्ड करती है। और अब हम बात करते हैं कंपनी के रिटेल फुटप्रिंट की, कंपनी का जो प्रेजेंस है। जैसे बात की कंपनी का पैन इंडिया प्रेजेंस है, तो कंपनी के कितने स्टोर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, इंटरनेशनली कंपनी क्या कर रही है, उसके बारे में बात करें। तो आप देखें तो अभी इंडिया और इंटरनेशनल मार्केट दोनों को मिला के कंपनी पास में 1.64 मिलियन स्क्वायर फीट का एरिया है जहाँ पे कंपनी अपना प्रेजेंस रखती है। बात करें तो अभी कंपनी पास टोटल 673 EBOs है। EBO मतलब एक्सक्लूसिव ब्रांड आउटलेट, जहाँ इस कंपनी के अकेले कपड़े बिकते हैं वो कंपनी होल्ड करती है। लेकिन जो 673 हैं इसमें से 115 शॉपिंग शॉप्स हैं। शॉपिंग शॉप का मतलब होता है कि ऑलरेडी एक बड़ा शोरूम है, लेकिन उसमें अलग से एक सेगमेंट बना रखा है जहाँ पे सिर्फ मान्यवर और इनके प्रोडक्ट बिकते हैं। उसके अलावा बात करें तो इंडिया में लगभग 250 सिटीज़ और टाउन्स को कंपनी कैटर करती है जहाँ पे इनकी प्रेजेंस है। ओवरसीज़ की बात करें तो आउट ऑफ इंडिया इनके 16 EBOs हैं, उसमें USA, UAE, कनाडा और UK, इस तरह पे सारी जगह पे कंपनी अपनी प्रेजेंस रखती है। उसके बात करें तो एग्जिस्टिंग प्रेजेंस है। और अभी पिछले कुछ टाइम में बात करें तो क्वार्टर थर्ड के जो कंपनी के रिजल्ट्स आए थे उसमें कंपनी ने बताया है कि इन्होंने अपने रिटेल फुटप्रिंट को इंक्रीज किया है 52,000 स्क्वायर फीट एरिया को पिछले 3 महीने के अंदर। जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट्स आए हैं फाइनेंशियल ईयर 24 में, उसमें कंपनी ने बताया। और टोटल जो अभी 9 महीने का जो कंपनी का टाइम निकल चुका है उसके जो रिजल्ट्स आए हैं उसके हिसाब से उन्होंने बताया कि 1.72 लाख स्क्वायर फीट का एरिया कंपनी ने बढ़ाया है। तो कंपनी ऑलरेडी काफ़ी अच्छी प्रेजेंस रखती है। उसके अलावा साथ साथ कंपनी अपनी प्रेजेंस को भी बढ़ा रही है। तो बिजनेस पहले से अच्छा है और उसको इंक्रीज करने की तरफ भी कंपनी काम कर रही है। फिर बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी ने एक बहुत बड़ा अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोला है वर्ड ऑफ सेलिब्रेशन नाम से, और ये बेंगलुरु में है और अब तक का ये फ्लैगशिप स्टोर है, काफ़ी बड़ा स्टोर है। तो कंपनी काफ़ी अच्छे से अपनी मार्केट पोजीशन को इंक्रीज करती जा रही है। उसके बात करें एडवर्टीजमेंट की, अब क्योंकि सारे प्रोडक्ट बेचने हैं, अपने ब्रांड की रिकॉग्निशन करनी है, तो अच्छी मार्केटिंग, अच्छी एडवर्टीजमेंट ज़रूरी है और ऐसे ही कंपनी कर भी रही है। बात करें तो बहुत सारे बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ के साथ में मिलकर कंपनी अपनी एड कैंपेन चलाती है। उसमें कार्तिक आर्यन है, रणबीर सिंह, अमिताभ बच्चन और जो साउथ के सुपरस्टार हैं रामचंद्र, उनके साथ भी कंपनी एडवर्टीजमेंट कर रही है। काफ़ी अच्छे से कंपनी अपना पैसा भी खर्च करे मार्केटिंग में और काफ़ी अच्छे से अपने ब्रांड रिकॉग्निशन को कंपनी कर पा रही है। तो इससे बात करें तो कुल मिलाकर हैं तो काफ़ी अच्छी कंपनी, इसमें बात की थी ऑलरेडी। कंपनी ऐसे सेगमेंट में काम करी जहाँ पे लोग खुद पैसा खर्च करना चाह रहे हैं। शादी के अंदर कंपनी जो माल बेचती है, अपने प्रोडक्ट बेचती है शादी के हिसाब से, तो लोग खुद ही जाते हैं कि हाँ भी ठीक है हमें अच्छे कपड़े चाहिए, महंगे कपड़े चाहिए, तो उतना अच्छा मार्जिन भी कंपनी को मिलता है। साथ साथ बात करें तो पैन इंडिया में प्रेजेंस है, कंपनी के ब्रांड अच्छे हैं, मार्केटिंग अच्छी है। तो कुल मिला के देखें तो मेरे हिसाब से बिजनेस वाइज तो काफ़ी अच्छी कंपनी है। तो दोस्तों अभी तक तो बात हुई कंपनी के बिजनेस प्रोफाइल के बारे में और मार्केट पोजीशन के बारे में। अब हम बात करें कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में कि आज की डेट में कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स क्या चल रहे हैं। कि ठीक है ब्रांड तो सब ठीक है, कंपनी पैसा कितना कमाती है वो अब हम फाइनेंशियल एनालिसिस में चेक करेंगे। और हम किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल एनालिसिस करने के लिए पिछले 5 साल का डेटा यूज़ करते हैं जिसमें कंपनी को डिटेल नॉलेज मिल सके। और यहाँ पे देखें कंपनी पिछले 5 साल का डेटा, तो सबसे पहला जो पैरामीटर कंपनी का चेक करते हैं होता है रेवेन्यू या सेल्स। यहाँ पे देखें तो 2019 में कंपनी सेल थी 800 करोड़ रुपए, जो कि अब 2023 में बढ़ के 1355 करोड़ रुपए हो गई है। और यहाँ देखें तो लगातार हर साल कंपनी की सेल्स इंक्रीज हुई है। सिर्फ 2021 में डिप आया था क्योंकि वो कोरोना का पीरियड था, उस वजह से सारी जो कंपनीज इनको दिक्कत हुई थी, तो यहाँ पर भी कंपनी का सेल्स कम दिखाई दे रहा है मतलब। लेकिन बात करें तो पिछले 5 साल में काफ़ी अच्छी ग्रोथ कंपनी ने अपने रेवेन्यू में दिखाई है। बात करें परसेंटेज की तो 12% की काफ़ी अच्छी CAGR से कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में ग्रोथ दिखाई है। तो इस समय क्लियर पता लगता है कि कंपनी काफ़ी अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, कंपनी क्वालिटी अच्छी है, कंपनी की मार्केट में प्रेजेंस अच्छी है, इसीलिए कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस जो है वो इंक्रीज़ कर पा रही है। उसके बात करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। यहाँ आप देखोगे आप तो 2019 में 34% का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन था, जो कि अब बढ़ के 50% का हो गया। काफ़ी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। और अच्छे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से क्या लगता है कि कंपनी अपनी इनपुट कॉस्ट को अच्छे से मैनेज कर रही है, अपनी जो प्राइसिंग है उसको कॉम्पिटिटिव रख पा रही है, इसीलिए कंपनी को अच्छे प्राइस मिल रहे हैं, इसलिए कंपनी को अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है।
कंपनी सारी एडवर्टीजमेंट कर रही है, सब कर रही है, फिर भी अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है, तो क्लियर पता लग रहा है कंपनी अच्छे से अपने बिजनेस कैरी कर रही है, सारी चीज़ें कर रही है। दूसरा कंपनी क्या है, एसेट लाइट मॉडल पे काम करती है। ज़्यादातर कपड़े जो कंपनी वो थर्ड पार्टी से बनवाती है, उसको क्वालिटी कंट्रोल खुद करती है और फिर आगे अपने ब्रांड के अंडर बेचती है। मतलब ये नहीं कि सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खुद ही करती है, ज़्यादा बात करें तो दूसरों से कपड़े बनाती है, तो वहाँ से सस्ते बनवाते हैं और अपना ब्रांड और सब चीज़ लगा के उसको अच्छे प्राइस पे बेच के अच्छा पैसा कमा रही कंपनी। ये हमें क्लियरली इस ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन से पता लग रहा है। 50% बहुत ही बड़ी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। उसके बात करें नेट प्रॉफिट की, तो 2019 में 182 करोड़ का नेट प्रॉफिट था, फिर यहाँ देखें तो अब बढ़ के 429 करोड़ हो गया। प्रॉफिट में देखें तो उसमें बहुत ही बढ़िया ग्रोथ आई है। बात करें परसेंटेज टर्म में तो 24% के बहुत ही ज़बरदस्त CAGR से कंपनी ने अपने पिछले 5 साल में प्रॉफिट में ग्रोथ दिखाई है। अब बात करें तो कंपनी का जो सेल्स बढ़ा है वो सिर्फ 12% बढ़ा है, लेकिन प्रॉफिट बढ़ गया है 24%। क्यों? क्योंकि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो गया पिछले 5 साल में। तो सेल्स बढ़ी लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा, तो इसलिए प्रॉफिट का जो अमाउंट था वो काफ़ी अच्छे से बढ़ गया। तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कंपनी अच्छे से अपना बिजनेस कर रही है, अच्छे प्राइस रख रही है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सेल्स बढ़ाने के लिए डिस्काउंट दे के माल बेच रहे हैं, नहीं, कंपनी अपनी सेल्स भी बढ़ा रही है और साथ साथ प्रॉफिट भी इंक्रीज कर रही है। तो बिल्कुल क्लियर साइन दिखाई दे रहा है कि कंपनी काफ़ी अच्छे से अपना बिजनेस कर रही है। उसके बात करें फ्री कैश फ्लो की, तो आप देखोगे पिछले 5 साल से लगातार हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो मैनेज कर रही है, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ऐसा नहीं कि नेगेटिव फ्री कैश फ्लो में गई कंपनी कुछ है, तो फ्री कैश फ्लो वाइज करें तो वो भी अच्छी कंपनी है, कोई दिक्कत है ही नहीं। उसके बात करें डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की, तो पिछले 5 साल में 3 साल कंपनी ने डिविडेंड पेमेंट किया है और लगभग 35-36% के आसपास की एवरेज आ रही है पिछले 5 साल की। तो ठीक ठाक कंपनी है डिविडेंड पेमेंट के हिसाब से भी, तो उन लोगों के हिसाब से अच्छी कंपनी है जो चाह रही है कि हमें थोड़ा बहुत डिविडेंड कंपनी से मिलता रहे। उसके बाद करें अगले पैरामीटर की, तो अगला हमारा पैरामीटर है डेट बाय इक्विटी रेशो। और डेट बाय इक्विटी रेशो से हमें ये पता लगता है कंपनी ने जो भी अपना बिजनेस कर रही है उसमें खुद का कितना पैसा इन्वेस्ट किया और लोन लोगे कितना बिजनेस कंपनी कर रही है। कोई भी कंपनी अगर ज़्यादा लोन लेती है, ज़्यादा डेट होल्ड करती है, तो एक हाई रिस्क की कंपनी बन जाती है, उसको उतना ज़्यादा इंटरेस्ट का बर्डन आता है और पैसा भी वापस करना पड़ता है थोड़ा टाइम में बिजनेस से निकाल के। लेकिन यहाँ आप देखें तो इस कंपनी का डेट बाय इक्विटी रेशियो आ रहा है 0.27, यानी कि 27% के आसपास का कंपनी ने लोन लिया हुआ है 100% इक्विटी के अगेंस्ट। तो थोड़ा कंपनी लोन होल्ड करती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोन कंपनी ने नहीं लिया हुआ है, ठीक ठाक लोन है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी कंपनी डेट होल्ड करती है तो उसके अगेंस्ट हम अगला पैरामीटर जो चेक करते हैं होता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो, जिससे हमें ये पता लग सके कि कंपनी का जो भी हर साल उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना है उसके अगेंस्ट कितना गुना पैसा उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जिससे कि वो आराम से अपना हर साल इंटरेस्ट पेमेंट कर सके। और यहाँ देखें कंपनी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ये आ रहा है 15 टाइम्स, यानी कि 15 गुना पैसा ऑलरेडी कंपनी के पास अवेलेबल है उस इंटरेस्ट को पेमेंट करने के लिए जो उसके डेट के ऊपर उसको देना पड़ता है। तो बात करें तो डेट वाइज भी ठीक कंपनी है। फिर बात करें रिटर्न ऑन इक्विटी की, रिटर्न ऑन इक्विटी से मतलब लगता है कि जो पैसा इन्वेस्टर अपना कंपनी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, कंपनी उनके पैसे पे कितने अच्छे से रिटर्न जनरेट कर पा रही है। यहाँ देखें तो लास्ट ईयर का बहुत ही बढ़िया कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी आ रहा है 34% का, जबकि 15% या उससे ज़्यादा किसी कंपनी का रिटर्न इक्विटी तो उसको अच्छा मानते हैं। यहाँ देखें तो 15 से डबल से भी ज़्यादा कंपनी का रिटर्न इक्विटी है, जो कि काफ़ी अच्छा साइन है कि कंपनी इन्वेस्टर के पैसे को अच्छे से यूटिलाइज कर रही है। और सिर्फ लास्ट ईयर की बात नहीं है, पिछले 5 साल के हम कंपनी का रिटर्न इक्विटी का एवरेज देखें तो 25% का आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा कंपनी का रिटर्न इक्विटी है, बहुत ही बढ़िया फाइनेंशियल है। अगर बात करें सारे डेटा की जो हमने चेक किया अब तक फाइनेंशियल का, तो कुल मिला के मैं बताऊँ आपको तो मुझे तो बहुत ही अच्छे फाइनेंशियल लगे हैं। क्लियरली हमने देख लिया कंपनी ने काफ़ी अच्छे से अपनी सेल्स इंक्रीज़ की है पिछले 5 साल में, प्रॉफिट इंक्रीज़ करा है, कोई खास डेट भी नहीं है, रिटर्न ऑन इक्विटी बढ़िया है, हर साल कंपनी फ्री कैश फ्लो भी यहाँ देखें तो मैनेज कर रही है। तो कुल मिला के बात करें तो बहुत ही स्टेबल, बहुत ही अच्छी फाइनेंशियल स्टेज में कंपनी चल रही है। तो अभी तक तो बात हमने कर ली कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में और कंपनी की मार्केट प्रोफाइल के बारे में। अब हम बात करते हैं कंपनी की वैल्यूएशन के बारे में कि आज के में कंपनी की जो शेयर प्राइस है उसके हिसाब से इस कंपनी के शेयर्स हमें सस्ते मिल रहे हैं या फिर महंगे मिल रहे हैं। यानी कि अगर हम अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो क्या सही समय नहीं है, या अगर हमने ऑलरेडी अपना पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है तो हमें क्या करना चाहिए। और मैं आपको बता दूं किसी भी कंपनी की वैल्यूएशन करने के लिए मैं यूज़ करता हूं डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस। उसके अंदर कंपनी को फ्री कैश फ्लो के ऊपर वैल्यू करते हैं, कंपनी कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट कर पा रही है उसके हिसाब से उसकी कितनी वैल्यू बनती है। तो यहाँ देखिए कंपनी पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का डेटा, तो 2021 में कंपनी का था 240 करोड़ रुपये, फिर 349 करोड़ और 465 करोड़ 2023 के अंदर। अब देखें तो तीनों में डिफरेंस आ रहा है, तो पिछले 3 साल के फ्री कैश फ्लो का हम एवरेज ले लेते हैं, तो इस हिसाब से देखें तो पिछले 3 साल से कंपनी लगभग 350 करोड़ रुपये हर साल फ्री कैश फ्लो कमा रही है। तो एवरेज निकल के आती है पिछले 3 साल की 350 करोड़ रुपये हर साल। हम ये मान के चलते हैं कि हर साल कंपनी 350 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो कमाएगी, तो उस हिसाब से जो पूरी कंपनी की वैल्यू बनती है वो आती है 17,500 करोड़ रुपये। यानी कि ऐसी कंपनी जो हर साल 350 करोड़ रुपये फ्री कैश फ्लो कमाएगी
उसको अगर हमें फ्री कैश फ्लो को कमाना है 350 करोड़ को, तो 17,500 करोड़ रुपये हमें उस कंपनी में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। ये इस वैल्यूशन का मतलब है। अब ये तो होगी पूरी कंपनी की वैल्यू। अब इसको हम नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करके पर शेयर की वैल्यू निकाल सकते हैं। इससे हम कंपैरिजन कर सकेंगे आज के में जो शेयर प्राइस चल रहा है उस हिसाब से इसके शेयर्स महंगे या सस्ते हैं। तो बात करें तो कंपनी की जो पर शेयर की वैल्यू आ रही है 720 रुपये। तो 720 रुपये जो कंपनी की वैल्यू है ये फेयर वैल्यू है कि ठीक है कंपनी इतना फ्री कैश फ्लो जनरेट करती है तो इतनी इसकी वैल्यू बनती है। लेकिन जैसा हम हमेशा बात करते हैं, अगर किसी भी कंपनी को हम फेयर प्राइस पे या उससे ज़्यादा पैसे देके खरीदेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा रिस्क इंक्रीज हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमने डेटा चेक किया वो सब क्या है, पास्ट रिकॉर्ड है। कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में कंपनी ऐसा ही परफॉर्म करेगी, नहीं करेगी। बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। कंपनी के साथ कोई कंपटीशन में दूसरी कंपनी ज़्यादा बेटर में आ जाए या फिर कंपनी में इंटरनल कोई प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी का कॉन्सेप्ट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि जो भी कंपनी की फेयर प्राइस है उसके 50% में कंपनी को खरीदने की कोशिश करनी चाहिए, जिससे जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको हम अच्छे से मैनेज कर सकें। तभी कंपनी की फेयर वैल्यू निकाली हमने 720 रुपये पर इक्विटी शेयर की, उसका 50% है मार्जिन सेफ्टी होगा 360 रुपये। तो आज की डेट में अगर हम 360 रुपये पर इक्विटी शेयर के हिसाब से इस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे तो कंपनी को काफ़ी सस्ते दाम पे खरीदेंगे और साथ साथ जो भी हमारे आने वाले रिस्क हैं उसको भी हम काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे। तो ये तो हो गया हमारा प्राइस कि हमें कौन सा प्राइस ठीक लग रहा है कंपनी में इन्वेस्ट करने के लिए। अब हम बात करते हैं कंपनी के करंट शेयर प्राइस की, आज की डेट में कंपनी का क्या शेयर प्राइस चल रहा है। तो आप बता दें आज की डेट में जो कंपनी का शेयर प्राइस आ रहा है वो आ रहा है 932 रुपये का। तो साहब देखें तो 932 रुपये जो पर इक्विटी शेयर है उस हिसाब से कंपनी ओवर वैल्यूड कंपनी है, क्योंकि हमने जो फेयर वैल्यू निकाली थी वो 720 रुपये थी। उस हिसाब से तो 1.3 टाइम्स ऑफ फेयर वैल्यू पे कंपनी के शेयर ट्रेड कर रहे हैं, लगभग 1.5 गुने के आसपास कंपनी के शेयर जो है वो ट्रेड कर रहे हैं। तो एक ओवर वैल्यूड कंपनी है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के साथ अवेलेबल नहीं है। अब क्या रीज़न है कि कंपनी ओवर वैल्यूड है, तो आपको बता दें वैसे भी जो अच्छी कंपनीज होती हैं, अच्छे ब्रांड होते हैं, क्योंकि हमें पता है और बाकी लोगों को पता है कि कंपनी अच्छी है, अच्छा ब्रांड होल्ड करती है, तो कंपनियाँ ज़्यादातर ओवर वैल्यूशन में ही रहती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इस कंपनी को भी खरीद नहीं सकते हैं या हमें मौका नहीं मिलेगा। मेन बात क्या है कि हमें अगर अच्छी कंपनी सस्ते प्राइस में मिलेगी तभी हमें कुछ को लेने का फ़ायदा है। अदरवाइज़ पैसे दान में नहीं देने हमने किसी कंपनी को या किसी दूसरे इन्वेस्टर को, हम उसे शेयर खरीद लें और उसको पैसे दे दें, वो साइड हो जाए और हम उसको लेकर बैठे रहें लॉस में, नहीं। तो साथ बात करें तो कंपनी अच्छी है, ब्रांड अच्छे हैं, फाइनेंशियल अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा है, लेकिन अभी महंगी है। तो हम इसका लिए क्या कर सकते हैं, हम इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हैं और साथ साथ हम सही टाइम पे जो है जब हमारे प्राइस में मिलेगी तब हम इसमें इन्वेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं। दूसरा, और बहुत सारी कंपनियां हैं जो मार्जिन सेफ्टी के साथ अवेलेबल हैं, अच्छा बिजनेस है, हम जो है उनके लिए भी देख सकते हैं। लेकिन मेन बात क्या है कि जो हम सारी एक्सरसाइज आज कर रहे हैं उसका फ़ायदा हमें क्या होगा कि हमें पहले से पता है कि कौन सी कंपनी अच्छी है और किस प्राइस में हमें उसको खरीदना है। तो हम पहले से अपनी लिस्ट बना के रख सकते हैं और जब सही टाइम आएगा, मार्केट गिरावट हो सकती है, कोई कंपनी में टेम्परेरी प्रॉब्लम आ सकती है, तब हम उस कंपनी में एंट्री ले सकते हैं। तो ये तो कि उन लोगों के लिए बात जो इस पैसा जो पैसा है वो इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। फिर बात करें उन लोगों की जिन्होंने ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया, तो कोई दिक्कत नहीं, आप देख रहे हो कंपनी का बिजनेस अच्छा चल रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, सब चीज़ें बढ़िया हैं, तो बिल्कुल इन्वेस्टेड रहिए, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। कंपनी में से एग्जिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्जिट किसी भी कंपनी में अगर हम करेंगे तो सिर्फ एक ही उस कंडीशन में करेंगे कि अगर हमें लग रहा है कि आने वाले टाइम कंपनी के बिजनेस में दिक्कत आ सकती है किसी वजह से, तब हम उसमें एग्जिट करेंगे, अदरवाइज बिल्कुल हम उसको होल्ड करके रखेंगे। उसके बाद बात करें तो ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको भी ऐसा लगता हो। अगर आपको लगता है प्राइस ठीक रहे या किसी और प्राइस पे, इस प्राइस पे जो भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो अपने हिसाब से आप देख सकते हो। साथ साथ कोई फाइनेंशियल एडवाइजर आपका अगर अच्छा सा है, कोई सेबी रजिस्टर्ड है, तो उनसे आप एडवाइस लेके इसके ऊपर काम कर सकते हो। ये जो भी डिटेल मैंने आपको दी है सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ से है, मेरी तरफ से कोई इसमें रिकमेंडेशन वगैरह नहीं है। तो इस तरह से बात करें तो कंपनी के बारे में हमको डिटेल नॉलेज दे दी है। आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। उसके साथ साथ आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।